हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 को का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी बोला है कि हमको साइन ए सेक ए और जो टेन ए दिया है इसको कॉट ए के टर्म में लिखना है उस, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कि फार्मूला पूरा बताया है, जिसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर आप जरूर देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हम सब जानते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। कॉस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक ए। ठीक, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर लग जाएगा ना बस, और क्या। तो यहाँ से क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 अपन सेक स्क्वायर ए। और एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी जो हमको मिल गया ना सेक स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे हम क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ से 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया हमारे पास बच गया क्या, टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और एक और चीज़ जानते हैं हम क्या कि टेन ए इक्वल का इनवर्स क्या होता है, 1 अपन कॉट ए। ठीक है, टेन ए कोई क्या लिख सकते हैं, 1 पर कॉट ए लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे वही बस हम लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, हम कॉट में इसलिए क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉट में चाहिए ना। हमें देखिए यहाँ पे बोला है कॉट में चाहिए, यहाँ क्योंकि बोला है कि कॉट में हमको चाहिए, ठीक है, इसलिए हम उसको कॉट में ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा ऊपर चल जाएगा यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से ये कट गया, यानी क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन हमको साइन ए में चाहिए था ना, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू रूट में आ जाएगा ना, रूट में हो जाएगा पूरा, यानी 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो रूट से बाहर आ जाएगा। दूसरे से बता देता हूँ, देखिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इसको। देखिए मैंने क्या क्या किया, हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हम सब जानते हैं कि कॉस ए का इन्वर्स होता है 1 बाई सेक। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको यहाँ कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं ना 1 बाई सेक स्क्वायर ए। और एक और हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर टर्म में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और वही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इसमें। ठीक, फिर हमने वैल्यू पुट कर दिया तो वहाँ से हमको मिल गया 10 के फॉर्म में। और 10 को जानते हैं क्या कर सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए। तो कॉट ए में लिख दिए तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अगर आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। इसका सेकंड टर्म का हम देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, सेक ए है ना। अब सेक ए को चेंज करते हैं,
ये तो बहुत ईजी है। एक फार्मूला हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए जो मैंने ऊपर बताया माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर ए माइनस इसको लिख सकते हैं ना 1 अपन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दीजिए आप लोग। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपन कॉट स्क्वायर ए। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपन कॉट स्क्वायर ए। तो यानी सेक स्क्वायर बराबर मिल गया क्या हमको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपन कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, यानी कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपन कॉट स्क्वायर ए का होल रूट हो जाएगा। तो ऊपर का अलग रूट नीचे का अलग रूट, तो यानी क्या आ जाएगा सेक ए इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे क्या जाएगा ये रूट निकल जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट ए, यानी हमको सेक के फॉर्म में मिल गया ना। ठीक, ये मैंने बताया वो जीबी में। और 10 का तो हम लोग जानते हैं क्या, 10 ए इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 अपन कॉट ए। ये 10 का फॉर्म का आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को अच्छे समय हो। कहीं भी डाउट अगर हुआ हो किसी भी लाइन में तो आप लोग कमेंट जरूर बताएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।